वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैं डेली आपको एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करता हूँ। बीच बीच में आपको मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो भी अपलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को अभी तक कवर नहीं किए हैं, वो है कि मनी मैनेजमेंट। आपको इमोशन को कैप्चर कैसे करेंगे, कैसे आपको कहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, लॉस क्यों हो रहा है। आप उसको मैनेज करने के लिए आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, उसका मेंटेन कर रहे हैं कि आप कौन से टाइम पे ले रहे हैं, कौन सा चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कितने पे खरीदा आपने, बेचा कितने में, और किस चीज़ के लिए आपने उसको खरीदा था। कि आपको वो चार्ट पैटर्न कुछ दिखा या कोई आपका सेटअप है, उस सेटअप को आप लिखेंगे कि कौन से सेटअप के हिसाब से आपने ट्रेड लिया था। अगर मान लीजिए मार्केट में कुछ इवेंट आया था, कुछ न्यूज़ था, उसको भी वहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन बाद में जब आप जाके देखेंगे ना कि ये दिन हम लोग का प्रॉफिट क्यों हुआ था कि या लॉस क्यों हुआ था, तो आपको वहाँ से देख के पता चलेगा कि आपने ये चीज़ किया था, उसमें न्यूज़ की वजह से आपने ट्रेड किया था, उसके लिए आपने पहले मार्केट कैप्चर किया तो उसके हिसाब से प्रॉफिट हुआ। नहीं तो मान लीजिए आपने इवेंट के टाइम पे ट्रेड किया था, कहीं पे लॉस हो गया, तो आप उसी को बाद में जब एनालिसिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इसके वजह से मुझे लॉस हो रहा है, मुझे ये चीज़ को थोड़ा रोकना पड़ेगा। मैं इस दिन ट्रेड कर रहा हूँ, इस दिन भी मुझे ज़्यादातर लॉस हो रहा है। मान लीजिए आपको लॉस हो रहा है ज़्यादातर फ्राइडे या मंडे के दिन, तो आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे तो हर दिन मेंटेन करते जाएंगे। तो बाद में जब जाके देखें कि मंडे के दिन जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है, तो आप ट्राई करेंगे कि मैं उस दिन आइदर इसको इम्प्रूव करूँ, नहीं तो मैं मंडे के दिन ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करूँ। ठीक है, तो उसके लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग जर्नल क्यों बनाता है। चलिए भी देखते हैं एक्सेल में कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनता है, आप क्या क्या उसमें पार्टीशन करके ले सकते हैं कि क्या क्या हमें मेंटेन करना चाहिए। बाद में जब हम देखें बहुत सिंपल होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया, लेकिन मैं आपको वो सीट प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप उसको मैनेज करेंगे। लेकिन मैं जैसे कि बता रहा हूँ, ट्रेडिंग जर्नल मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसी को मैनेज करेंगे तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर ज़्यादातर नुकसान कर रहे हैं, कहाँ पर आपको वहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है, कौन सा सेटअप आपके लिए थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है। तो आप उस हिसाब से देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने पहले दिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या है कि आप कितने बार ट्रेड किए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि आपने मान लीजिए मंडे के दिन ट्रेड किया, आप ऐसे उस दिन कितने ट्रेड किए, यहाँ पे 2 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जाएंगे ऐसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर और एक रो ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आप 3 दिन वहाँ पर एक ही दिन में 3 ट्रेड किए, आपने सीरियल नंबर लिख दिया। डेट क्या है, मान लीजिए आप आज आप ट्रेड किए थे, मान लीजिए आज था 3 फरवरी 2023। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दिए उसको। डे क्या था आज, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्राइडे था, फ्राइडे लिख दिए। टाइप क्या है, टाइप यहाँ पर है कि आप किस लिए आप उसको ट्रेड कर रहे हैं, आपका सेटअप ये हो सकता है। नहीं तो टाइप क्या है कि मान लीजिए आपने छोटा सा कुछ टाइप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है, या 5 ये में आपने वहाँ पे लिया, या मान लीजिए 50 ये में आप ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे RSI के वजह से मैंने ट्रेड लिया था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम, कि आपने कितने बजे ट्रेड लिया था। मान लीजिए मैंने 11:30 बजे ट्रेड लिया था। मैं सेकंड को भी ज़्यादातर टाइम पे लिखता हूँ क्योंकि मार्केट सेकंड वाइज मूव करता है। मैं यहाँ पे मान लीजिए 11:30 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। स्क्रिप्ट नेम क्या है कि आपने किसको ट्रेड किया। मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बैंक निफ्टी, मान लीजिए, नहीं तो निफ्टी होगा तो निफ्टी, उसका आपने कौन सा एक्सपायरी लिया डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई स्टॉक में ट्रेड किया, मान लीजिए ITC आप ट्रेड किया, ITC लिख सकते हैं, जैसे टाटा स्टील लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी जो भी ट्रेड करेंगे उसी के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर आ गया, उसके बाद प्राइस लिख सकते हैं, आपने कितने प्राइस पे वो चल रहा था। मान लीजिए ऑप्शन है, मान लीजिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन था। ठीक है, बैंक निफ्टी का ओरिजिनल प्राइस कितने पे चल रहा था, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि वो जो आइटम है उस आइटम का प्राइस, मान लीजिए बैंक निफ्टी चल रहा था 41,200 के आसपास, आपने उसको बाय किया या सेल किया। यहाँ पे जो BS मैंने लिखा है, आप इधर उसको बाय किए होंगे या सेल किए होंगे। आप डायरेक्ट ऐसे B लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे बाय लिख सकते हैं, नहीं तो S लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि सेल ऐसे। ठीक है, ये एंट्री प्राइस आएगा कि आपने कितने प्राइस में वहाँ पे एंटर किया है। कि मान लीजिए मैंने वो ऑप्शन खरीदा था, उसका प्राइस था वहाँ पे 80.5 रुपीज़, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया। क्वांटिटी कितना आप लिखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 50 क्वांटिटी खरीदा था, मैं डायरेक्ट 50 क्वांटिटी लिख सकता हूँ। अगर मैंने 80 रुपये में खरीदा है, स्टॉप लॉस तो कहीं पे मैंने सोचा होगा कि यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस देना चाहिए, अगर दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा अगर स्टॉप लॉस नहीं है आपका तो आप इसको ऐसे डैश मार के भी छोड़ सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं, मान लीजिए आपका 80 रुपये से बहुत चला गया 100, तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लिया 90, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 90 रुपीज़ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। उसको जब बढ़ाएंगे यहाँ पर भी आके लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया एग्जिट क्वांटिटी, मान लीजिए आज उसी दिन के अंदर आपने एग्जिट
एग्जिट कर लिया मैंने, 85 क्वांटिटी एग्जिट कर लिया, यहाँ पे जितने मैंने बाय किया था उतना एग्जिट कर लिया, एग्जिट क्वांटिटी हो गया। बाइंग डेट के साथ अगर सेलिंग डेट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर यहाँ पे डाल सकते हैं कि आज मैंने एंट्री किया था, आज ही मैंने एग्जिट कर लिया। यहाँ पे लिख सकते हैं कितने प्राइस पे आपने एग्जिट किया, मान लीजिए वो 105 पे चल रहा था, मैंने 105 पे एग्जिट किया। टारगेट मेरा कितना था, यहाँ पे आप टारगेट भी लिख सकते हैं। ये जो टारगेट है क्या, आप जब ट्रेड लेते हैं आप दिमाग में चलता है कि हाँ मान लीजिए 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा, नहीं तो 15 पॉइंट ऊपर जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा, तब वहाँ पर टारगेट भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई टारगेट दिमाग में सोचा था 120 के आसपास का, मैंने वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में टारगेट नहीं था, आप इसे डैश मार के छोड़ सकते हैं। टाइम ऑफ एग्जिट ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कौन से टाइम पे ट्रेड किए थे, कौन से टाइम पे एग्जिट किए, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि आप ट्रेड में ज़्यादातर बैठे रह पा रहे या जल्दी निकल रहे हैं। मान लीजिए 1-2 मिनट के अंदर निकल गए, कहीं पे मूवमेंट थोड़ा सा हुआ, अब वहाँ से निकल गए, फिर थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट हुआ, आप डर गए, वहाँ पे निकल रहे, या पॉजिटिव मूवमेंट में आप बैठ पा रहे या नहीं, तो टाइम ऑफ एग्जिट भी आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एग्जिट किया था 12:30 के आसपास, ठीक है, इसने लिख दिया। पीएल क्या है कि अपना कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट, आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने में हमने एग्जिट किया। मान लीजिए हमारा एग्जिट प्राइस था 105, हमारा एंट्री प्राइस था 80 रुपये, अभी आ गया पॉजिटिव में कि 20 रुपीज 24.5 रुपीज हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्वांटिटी पर क्वांटिटी वाइज 25 रुपये मिला है। क्वांटिटी अमाउंट जो पीएल अमाउंट कितना आएगा, मान लीजिए हमने एक स्टॉक खरीदा था उसमें 25 रुपये फायदा हुआ तो 25 रुपये हमने लिख दिया। मान लीजिए मैंने 10 स्टॉक खरीदा था, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग को एक क्वांटिटी के अंदर 24.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, उसका तो हम 50 क्वांटिटी के साथ जब मल्टीप्लाई किए तो हमको टोटल प्रॉफिट हो गया 1225। हम यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, पीएल परसेंट है। ये पीएल परसेंट क्या है, पीएल परसेंट को हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा वहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट का लॉस हुआ था। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ है 24 रुपीज़ पर क्वांटिटी। हमने कितने रुपए में खरीदा था, हमने खरीदा था 80 रुपये में। तो हमने क्या किया, पहले पीएल को लिया, डिवाइडेड बाई किया कितने प्राइस पे हमने खरीदा था, तो यहाँ पे आ गया 30%। मतलब हमने जितने प्राइस पे यहाँ पे खरीदा था हमें प्रॉफिट हो रहा है, जितने प्राइस पे खरीदा था उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे पीएल को, तो हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने लगाया था 80 रुपये, हमें प्रॉफिट हुआ 24 रुपीज़ का, जो कि 30% का प्रॉफिट है। मान लीजिए इसको हमने लॉस में बेचा, मान लीजिए हमने उसको 80 रुपये में खरीदा था, उसका हमने बेचा है 65 पे, तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 19% का माइनस में, मतलब हमने 80 रुपये में खरीदा था, उसको बेचा 65 में, 15 रुपये का लॉस हुआ, तो वो कैलकुलेट करके दे रहा है कि 19% आपका लॉस है। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका आ गया सेटअप। सेटअप क्या है, मान लीजिए आपने कोई, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, आपने आरएसआई देख के लिया, मान लीजिए मैं प्राइस एक्शन देख के ले रहा हूँ, वहाँ पर कोई ब्रेकआउट हो रहा है या कोई हाई लेवल ब्रेक कर रहा है, मैं डायरेक्ट से लिख सकता हूँ कि डे ब्रेक कर रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। सेटअप आपका यह था कि डे हाई को इसने ब्रेक किया लार्ज वॉल्यूम के साथ, उसके वजह से मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको मेंटेन करना है हमेशा कि आपने आपका जो रूल आपने बनाया है, जो भी आपको, मान लीजिए आपको इतने रुपए पे स्टॉप लॉस देना है दिन में कि 1000 रुपये आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं, क्या आप अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 ट्रेड में 800-900 रुपये का आसपास लॉस कर दिया है, तीसरा ट्रेड जो ले रहे हैं आपको पता है आपका डे का मैक्सिमम लॉस है 1000 है, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं करेंगे, लेकिन ऑलरेडी आपने 900 रुपये के आसपास लॉस कर रखा है। मान लीजिए और कोई ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे 300-400 के आसपास जा सकता है। अगर वहाँ पर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप वहाँ पर यहाँ पे डालेंगे कि क्या आपने फॉलो किया, नहीं, आप यहाँ पे नो डालेंगे, क्योंकि अगर लॉस होता है तो वो 1200-1300 के आसपास का जाएगा, जो कि आपके लिमिट से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे लो लिख सकते हैं, उसका रीजन लिख सकते हैं कि नो आई डिड नॉट फॉलो माई रूल्स, और आप ये भी लिख सकते हैं कि नो मैंने इसके वजह से लिया कि मुझे वहाँ पर दिख रहा था प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं नो और यस। जब बाद में 1 महीने 2 महीने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप इसको डायरेक्ट आके देखेंगे कितनी बार आपने रूल को फॉलो किया, कितना आपने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप अपने रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये आपको उसमें हेल्प करता है। और आपका लास्ट लाइन रहेगा रिव्यू, तो उस दिन जो भी पूरा ट्रेड हुआ उसी ट्रेड को आप क्या लिखेंगे रिव्यू के ऊपर कि आपने क्यों ट्रेड लिया। मान लीजिए कोई इवेंट चल रहा था कि आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इवेंट ऑन डेटेड और लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपने ट्रेड लिया कि आपको वहाँ पे अच्छा न्यूज़ मिला तो आपने ट्रेड लिया। अगर मान लीजिए आपका लॉस हो गया तो आप लिखेंगे कि इवेंट के दिन आपने ट्रेड किया था, आपने इसको यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग किया है, इस चीज़ को ओवर ट्रेडिंग किया। मैंने भी बहुत बार लिखा है इसको ओवर ट्रेडिंग आपने किया है, तो उसके वजह से यहाँ पर आपका लॉस हुआ। तो रिव्यू में आप सब कुछ डाल सकते हैं कि आपका ट्रेड लेने का मकसद क्या था,
अगर वहाँ पे लॉस हुआ तो आपको किस कारण की वजह से लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो आप क्यों वहाँ पर प्रॉफिट कर पाए, कि आप ट्रेड में बैठे रह पाए, आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा था, कहीं पर नेगेटिव दिख नहीं रहा था, तो वहाँ पर लगातार आप बैठ पाए तो आपने वहाँ पर प्रॉफिट किया। तो ये आपको फायदा करवाता है ट्रेडिंग जर्नल बनाने का। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कीजिए। आप बाद में जाके देखेंगे 1-1.5 महीने के बाद जब आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आप जाके देखेंगे कहाँ पर आप ज़्यादातर प्रॉफिट कर रहे हैं, क्यों आप लॉस कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।